हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे 2024 से में आपके लिए एक बेहतरीन प्लान की, जिसमें कि आप एक मिनिमम अमाउंट जमा करके बहुत ही बेहतरीन रिटर्न ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है या चाहते हैं फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट करें, 2024 आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, तो आप इस टाइप की फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि फंड है टाटा की तरफ से एक बेहतरीन प्लान। अब इसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या चीज़ें इसमें है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो उससे पहले वीडियो शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस फंड की। इसका नाम है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड। अब टाटा की तरफ से फंड है तो लोगों का भरोसा इसमें होगा ही। अब इस तरीके से देखें तो ऑल टाइम जो इसका रिटर्न है वो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, 19% से ज़्यादा का रिटर्न हर साल दिया है। पिछले 5 साल में 17% हर साल, और 3 सालों में बढ़ोतरी हुई है, यानी 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले साल 36%, और अभी इस साल की बात करें तो 6 मंथ में आपको 20% का रिटर्न दे दिया है। अब इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। अगर आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपये से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये एक बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसकी फंड साइज की बात करें, 1732 करोड़ रुपए अभी तक इसमें जमा हो चुके हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके होल्डिंग्स को, जानते हैं कि आखिर किन किन कंपनियों में इनके द्वारा इन्वेस्ट की जाती है। जिसमें कि आईटीसी लिमिटेड है, नेस्ले इंडिया है, टाइटन कंपनी है, ट्रेंट लिमिटेड, जुब्लिकेंट फूड वर्क्स है। ये मोस्टली इन कंपनियों में सबसे ज़्यादा इसके द्वारा इन्वेस्ट की जाती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट, तो आप डेली का अगर 100 रुपये बचाते हो तो महीने के 3,000 रुपये आपके बचत होंगे। उस पैसे को अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं मंथली, तो आपका जो 5 साल का जो रिटर्न है वो हम आपको कैलकुलेट करके बता रहे हैं, जिसमें कि रिटर्न आपने देखा 20% के समथिंग है, तो वहाँ पे 19% का कैलकुलेशन लेके चलते हैं। उस स्थिति में क्या होगा कि आप 1,80,000 जमा करेंगे और 1,21,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू होगी 3,01,000 की। अब यही चीज़ 10 सालों में कितना हो जाएगा, 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट, 7,15,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 10,75,000। लेकिन एक चीज़ मैं बीच में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% श्योर नहीं है कि यही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर मार्केट हो, रिटर्न की 100% गारंटी कभी नहीं होती। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। 19% अगर मैंने बोला है तो हो सकता है ये 19 से 20 हो जाए, 22 हो जाए, या अगर मार्केट डाउन जाता है तो ये 19 से 18 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, डाउनफॉल चलता रहता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करने का प्लान करें। अब चलिए 10 साल का मैंने पूरा डिटेल बता दिया आपको। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, 15 सालों पे। 15 साल की बात करें तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 5,40,000 का होगा। अब 5,40,000 इन्वेस्ट होगा, 25 लाख आपको रिटर्न मिल जाएंगे, टोटल वैल्यू 30 लाख की बनेगी। यही चीज़ 20 सालों में देखा जाए तो 7,20,000 इन्वेस्ट करेंगे, 74 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा, और टोटल वैल्यू होगी आपके फंड की 81 लाख रुपए। 25 सालों का देखें तो 9 लाख रुपए आप जमा करेंगे, 2 करोड़ रुपए आपको रिटर्न मिल जाएगा, टोटल वैल्यू 2 करोड़ 12 लाख 15 लाख के आसपास की होगी। लेकिन अगर आपकी एज अभी कम है तो आप 5 साल और रुक सकते हैं, जिससे कि आपके जो रिटायरमेंट की एज होगी 55-60 की एज में आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि अगर आप 25-30 के हैं और चाहते हैं 30 साल इन्वेस्ट करके 60-60 में मुझे एक ऐसी राशि मिले कि मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन ही ना हो, मैं बैठ के खाऊं, मजे से अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, तो आप 5 साल और रुक सकते हैं। उस स्थिति में 10 लाख रुपए टोटल आपके जमा होगी, जिसमें कि आपको 5 करोड़ रुपए 37 लाख रुपए मिल जाए, 5 करोड़ 37 लाख, टोटल वैल्यू 5 करोड़ 48 लाख की होगी। तो ये है इस प्लान की पूरी कैलकुलेशन। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, रिटर्न की 100% गारंटी नहीं है, तो एक बार सोच ले, उसके बाद इन्वेस्ट करें। साथ साथ अगर कोशिश करें कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें या खुद से सारी चीज़ों को समझे, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।